हेलो मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में कराएंगे कक्षा 7 झारखंड बोर्ड प्रश्नावली 18.2। तो इससे पहले हमने बाकी के चैप्टर्स कराए हैं। अगर आपने उसे नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि नीचे दी गई सारणी को पूरा कीजिए, ठीक है ना। तो त्रिविमीय वस्तु का नाम दिया गया। तो त्रिविमीय 3D जिसको बोलते हैं, इसके बारे में हमने चैप्टर 18.1 में अच्छे से बताया है, ठीक है ना। यहाँ पे दिया गया फलकों की संख्या, शीर्ष, किनारे, ये सारी चीज़ के बारे में बताया। तो चलिए एक बार जान लेते हैं आखिर किसको कहते हैं। तो फलक की संख्या है, शीर्षों की संख्या है, किनारों की संख्या है। तो बताना कि घन में कितना होगा, शंकु में, घनाभ में, बेलन में, चतुष्फलक में और गोला में कितना कितना होगा, ये चीज़ पूछा है। तो पहले जान लेते हैं। तो बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा यहाँ पे दो आकृति, एक है घनाभ का और दूसरा है घन का, ठीक है। तो अब हम जानेंगे फलक के बारे में, जिसको बोलते हैं फेस, ठीक है। तो घन हो या घनाभ हो, घन हो या घनाभ हो, सब में कितना फेस होता है? सब में आपका 6 फेस होता है। फेस मतलब फलक जिसको कहते हैं, ठीक ना। कहने का मतलब ये है। चलो ये देखो, ये जो डब्बा दिख रहा है आपको, एक घनाभ की तरह दिख रहा है ना। तो इसमें अगर हम पूछ दें कि कितना फलक है, फलक मतलब ये वाला भाग दिख रहा है, इसको बोलते हैं फेस, ठीक ना। तो देखो एक फेस ये है, दूसरा फेस इस साइड है, ठीक है, तीसरा ये हुआ और चौथा ये साइड हो गया। 4 गो फेस से सामने आ गया ना, दिख रहा है। एक फेस ये, दूसरा फेस, तीसरा फेस, चौथा फेस, ठीक है। उसके बाद एक 5वां फेस ये है और फिर 6ठा फेस ये है। आई होप समझ में आ गया कि फेस के बारे में किसको बोलते हैं, मतलब फलक के बारे में किसको कहते हैं। तो फलक कितना है घनाभ में? घनाभ में आपका 6 फलक है, और जो घनाभ में होता है वही घन में होता है। तो फेस के बारे में अच्छे से समझ में आ गया का। जैसे ये आपका ये मार्कर आपका क्या है, एक बेलन की भांति दिख रहा है। तो इसमें अगर हम फेस पूछ दें तो फेस कितना हो जाएगा। देखो एक फेस ये है, पूरा देखो राउंड शेप में है, तो ये पूरा फेस ही आ गया इसका, ठीक ना। एक फेस ये है पूरा, और दूसरा फेस देखो ये किनारा वाला दूसरा फेस है, और तीसरा फेस ये है, ठीक ना। इस टाइप का आकृति रहता है आपका बेलन का आकृति में, ठीक ना। तो यही समझ में आ गया होगा फेस किसको बोलते हैं। तो बेलन में आपका 3 फेस हो गया। देखो एक फेस ये है पूरा, घुमा देंगे तो पूरा फेस, एक ये 2 और एक 3, ठीक ना। तो 3 फेस हो जाता है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा फेस के बारे में। चलिए अब जानते हैं भुजाएं के बारे में, जिसको किनारा भी बोलते हैं, ठीक ना। क्या बोलते हैं? किनारा। किनारा मतलब भुजा। भुजा तो जानते हैं, जैसे देखो इसमें केगो भुजा, एक भुजा ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, 4 भुजा यहाँ पे हो गया। देखो 5 6 7 8, 8 भुजा यहाँ पे हो गया। उसके बाद 9 10 11 12, टोटल कितना भुजा हो गया? 12 भुजा हो गया। उसी प्रकार इसमें भी 12 भुजा होती है। भुजाएं मतलब भुजाई को ही बोलते हैं किनारा, ठीक ना। इसमें कंफ्यूज मत होना। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा फेस के बारे में, किनारा के बारे में। जैसे इसमें इस घनाभ में किनारा किसको बोलेंगे? यही जो दिख रहा है, यही इसको किनारा बोलेंगे, ये जो लाइन गया है। उसी प्रकार इसमें जो लाइन गया है, ठीक है। अब चलिए जान लेते हैं शीर्ष। आखिर शीर्ष किसको बोलते हैं? शीर्ष मतलब होता है, देखो शीर्ष के बारे में दिया है, शीर्ष मतलब होता है कोण, ठीक ना, कोना, जिसको शाब्दिक अर्थ में कोना भी बोलते हैं। जैसे देखो यहाँ पे एक कोना है, दूसरा कोना, याद रखना कोना, कौन बना है। देखो यहाँ पे एक कोण, एक कोण, एक कोण, इस तरह का कोण बनता है, उसी को ही बोलते हैं शीर्ष। मतलब जहाँ पे बहुत सारा भुजा आपस में आके मिलती है, ठीक है। तो ये कोना बन रहा है, एक कोना, दो कोना, 3 4, 4 कोना इसमें, 5 6 7 8। तो घन में कितना कोना बनता है? घन में कोण मतलब जिसको शीर्ष बोलते हैं, 8 शीर्ष बनता है, और वही घनाभ में ही बनता है। तो उम्मीद करूंगा कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे फलक के बारे में, किनारे के बारे में और शीर्ष के बारे में। तो चलिए अब बनाते हैं क्वेश्चंस। तो पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फलकों की संख्या, फलक, फलक मतलब फेस की संख्या। तो घन के बारे में पूछा है। तो अभी हमने जाना घन में कितना फेस होता है। तो घन में कुल 6 फेस होते हैं, ठीक ना। और जो घन में होता है वही घनाभ में भी होता है, ठीक है। 6 6 हो गया। अब जानेंगे शंकु के बारे में जी, शंकु में कितना फेस होता है। तो शंकु का हो जाएगा आपका 2 फेस, ठीक है। कैसे जी 2 फेस होगा?
तो देखो यहाँ पे दिख रहा है आपको, एक शंकु टाइप का दिख रहा है, ठीक है। अगर हम इसका फेस देखें तो देखो ये वाला फेस जो है पूरा एक फेस हो गया, ये चारों बगल, ये जो चारों बगल दिख रहा है आपको, ये एक फेस हो गया, और दूसरा फेस पीछे साइड एक ये फेस, ठीक ना। तो शंकु के कितने फेस होते हैं? 2 फेस होते हैं। उम्मीद करूंगा कि शंकु के बारे में समझ गए होंगे कि 2 फेस होता है। अगला देख लेते हैं, अगला है बेलन, ठीक ना। तो बेलन का आपका अभी जस्ट हमने बताया 3 फेस होता है। कैसे? सपोज ये बेलन की तरह करती है, ठीक ना, तो एक फेस इस चारों बगल का हो गया, ठीक है, और दूसरा फेस ये रहा, और तीसरा फेस ये रहा। तो कितना फेस होता है बेलन का? 3 फेस होता है, ठीक है। अब है चतुष्फलक। चतुष्फलक किसको कहते हैं? चतुष्फलक मतलब प्रिज्म होता है, ठीक ना। क्या होता है? प्रिज्म। तो चलिए देख लेते हैं, किताब में ही आपका उसी से देख लेते हैं। तो यही जो आपको दिख रहा है यही है चतुष्फलक, जिसको प्रिज्म भी बोलते हैं। तो कितना फेस हो गया? देखो एक 4 भुज है, एगो ये वाला हो गया, और देखो 1 2 3 और एगो 4 4 4 हो गया। एक नीचे वाला देखो ये वाला भाग, एक नीचे वाला और एक ये साइड वाला, ये त्रिभुज, और एगो वो त्रिभुज 2, और ये त्रिभुज और 3 त्रिभुज, मतलब 1 2 3 4 और 5 5 फेस होता है। आप लोग अच्छे से देखिएगा तो समझ में आ जाएगा, 5 फेस होता है चतुष्फलक का। तो हम लिख देंगे चतुष्फलक का कितना फेस होता है? 5 फेस। उसी प्रकार गोला का यदि हम फेस पूछें तो 1 फेस होता है, ठीक है, पूरा चारों बगल, ठीक है। तो चलिए बच्चे आप जानते हैं शीर्ष के बारे में। शीर्ष मतलब कोना, ठीक ना। तो घन का कितना कोना होता है? अभी जस्ट हमने बताया था 8 कोना होता है, जिसको शीर्ष भी बोलते हैं। तो जो घन का होता है वही घनाभ का भी होता है। तो हमने लिख दिया 8 8। अब शंकु का देखते हैं कि कोना है। तो ये दिख रहा है जी शंकु, शंकु कितना मेहनत से बनाए हैं देखो आप लोग के लिए। तो देखो शंकु में कितना कोना होता है? देखो ये टॉप वाला कितना कोना है? 1 कोना है। तो इसका क्या हो जाएगा? 1, ठीक है। अब बेलन, बेलन का कितना कोना होता है? बेलन देखो ये रहा बेलन, अरे बेलन में कहीं कोना तोना नहीं है, यहाँ गोल है, यहाँ गोल है, और बीच में गोल है, ठीक है ना। तो इसका क्या हो जाएगा? 0। चतुष्फलक का देख लेते हैं जी कितना कोना होता है। तो चतुष्फलक का आपका होता है, तो देखेंगे चतुष्फलक का होता है 1 2 3 4 5, ठीक है, 5 कोना होता है। तो हम लिख देंगे चतुष्फलक का होता है 5। और गोला का कोई कोना नहीं होता है जी, लड्डू हो जाएगा, ठीक ना। गोला तो गोल रहता है, उसमें कहाँ कोना होना है। अब किनारा देखेंगे, ठीक है। तो घनाभ में कितना किनारा होता है? अभी जस्ट बताया हमने, आप लोग देख लीजिएगा। तो घनाभ का जो किनारा होता है देखिए लिखा गया 12, तो वही घन का भी किनारा हो जाएगा 12। तो हम लिख देंगे यहाँ पे घनाभ का, घन का और घनाभ का 12 12 कोना होता है। शंकु का कोना कितना होता है जी? तो शंकु का, सॉरी, शंकु का किनारा होता है लड्डू। उसी प्रकार बेलन का भी लड्डू होता है, कोई किनारा नहीं होता है बेलन का, ठीक ना। और चतुष्फलक का किनारा होता है पर। तो देख लो बच्चा, चतुष्फलक का किनारा केगो होता है? 1 2 3 4, 4 किनारा हो गया। उसके बाद 5 6 7 8, 8 किनारा होता है, ठीक ना। 4 गो नीचे में, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो किनारा होता है, ठीक है, जिसको भुजाएं भी बोलते हैं। तो चतुष्फलक हम क्या लिख देंगे? 8। और गोला का कितना किनारा होता है? गोला का होता है लड्डू। तो आई होप 1 नंबर क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो क्वेश्चन नंबर 2 है बच्चा कि निम्नलिखित पासा का एक जाल है, ठीक ना। जो नीचे निम्नांकित पासा का एक जाल है, मतलब पासा को खोल दिया है, तो रिक्त स्थानों में सही अंक को भरिए ताकि पासे की आकृति बनाई जा सके। तो पासा में क्या होता है? 1 रहता है, 2 रहता है, 3 रहता है, 4 रहता है, 5 रहता है, 6 रहता है, 6 तक लिखा हुआ रहता है, ठीक ना। तो जनरली जो पासा होता है ना, दोनों जो अपोजिट साइड होती है, ठीक ना, पासा का अपोजिट साइड दोनों का योग होता है 7। जैसे ये पासा समझो, पासा का गोटी है, अगर इस साइड मेरा रहा 1, ठीक ना, 1 रहा, सॉरी रुको 1 मिनट, 1 मिनट नहीं 1 सेकेंड, ये रहा अगर यदि 1, ठीक ना, तो इसका जो अपोजिट साइड है ये रहेगा 6, क्योंकि दोनों अपोजिट साइड का जोड़ होता है 7। समझ में आ रहा है? तो वैसे हमको बनाना है। तो जैसे यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका दिया गया है 4 और 3, तो 4 और 3 देखो ये मुड़ के इसके 3 जो है इसके ऑपोजिट साइड आ जाएगा इस जगह। तो 4 3 7 हो रहा है। तो वैसे अगर यदि हम यहाँ 1 लिखेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, 1 और 6 7 हो जाएगा, ठीक ना। उसी प्रकार यहाँ पे 5 ऊपर से मुड़ा तो नीचे से क्या हो जाएगा? 5 2 7। तो यही हो गया पासा का गोटी। तो यही चीज़ हम लिख देते हैं
1 4 6 3 5 2। आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, निम्नांकित जालों को पहचानिए और संगत त्रिविमीय वस्तु का नाम लिखिए। वस्तु का नाम लिखने बोला है। तो देखो ये जो आकृति था ये किसका आकृति था? देखो ऊपर से भी चपटा कर देंगे, नीचे से भी, तो ये एक घनाभ बन जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? घनाभ। ठीक है बच्चा, ये तो शंकु का आकृति है, ठीक ना, गोल जैसा रहता है, शंकु सॉरी बेलन का आकृति है, दो गो राउंड रहता है इस जगह, ठीक है, और ये मुड़ा हुआ रहता है, तो ये क्या बन जाता है? बेलन। तो इसका आंसर लिख देंगे बेलन। ये आपका क्या है? ये आपका घन है जी, घन। दोनों चारों सब डब्बा बराबर है, ऊपर नीचे से इसको मोड़ के बनाएंगे तो घन बन जाएगा। और ये क्या है? ये चतुष्फलक, ठीक है, चतुष्फलक का है, जो अभी तुरंत बताएं बहुत बार, चतुष्फलक लिख देंगे इसका नाम चतुष्फलक, जिसको प्रिज्म भी बोलते हैं, ठीक ना, कहीं कहीं प्रिज्म भी बोला जाता है। समझ में आ गया होगा। और ये आपका क्या है? ये आपका जी, ये आपका शंकु है जी, शंकु, ठीक ना, ये क्या है? शंकु, उल्टा करके है, तो लिख देंगे इसका नाम शंकु। तो क्वेश्चन नंबर 2 भी कंप्लीट होता है। चलिए अब देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन। कह रहा है दिए गए अपूर्ण घन और घनाभ के जाल को संपूर्ण कीजिए। तो देखो यहीं पे तो घन का आकृति यहीं पे दिया हुआ है, यही आकृति बना देंगे। तो एक डब्बा यहाँ बना देंगे, दूसरा डब्बा यहाँ बना देंगे, और एक डब्बा इसमें ऊपर कर देंगे, बन गया घन का आकृति, ठीक है, एक बन गया। और घनाभ का आकृति के बारे में भी यहीं पे दिया हुआ है, देखो यहीं दो गो ऊपर नीचे कर दो, एक ऊपर यहाँ पे कर दो ना, और एक नीचे यहाँ पे कर देना, बन गया घनाभ। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। चलिए अब देख लेते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, सॉरी 5वां नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 4 सेंटीमीटर वाले दो घनों को परस्पर साट कर रखते हुए एक घनाभ बनाया जाता है, ठीक ना, दो गो घन है, उसको साट के घनाभ बनाया जाता है। तो इस घनाभ के तिर्यक चित्र बनाइए, ठीक ना, तिर्यक चित्र बनाना है, और घनाभ की लंबाई, ऊंचाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो देखो बच्चा, पहले तिर्यक चित्र बनाते हैं, ठीक ना, तिर्यक चित्र मतलब 3D चित्र जिसको बनाते हैं कॉपी में, उसी को तिर्यक चित्र बोलते हैं। तो बोला 4 सेंटीमीटर भुजा वाले, तो सपोज यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर है, तो ये भी 4 हो गया, घनाभ बना रहा है, ठीक ना, ये भी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया। तो हमको घनाभ बनाना है, सॉरी घन बनाना है, तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ये भी 4, ठीक है, ये भी 4, ये भी 4 है, सब 4 4 है, मतलब 4 सेंटीमीटर लंबा है, 4 सेंटीमीटर चौड़ा भी है, और 4 सेंटीमीटर ऊंचा भी है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया का। इसी तरह का दो गो घनाभ लेना है 4 4 सेंटीमीटर का। तो सपोज मान लेना है कि ये 4 4 सेंटीमीटर का है, ठीक है, मान लेना है, तो इस तरह का बना लेंगे। ये भी 4 4 सेंटीमीटर का, मतलब 4 सेंटीमीटर ऊंचा है, 4 सेंटीमीटर लंबा है, और 4 सेंटीमीटर चौड़ा है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। अब इसको हमको क्या बनाना है? ये दोनों को जोड़ देना है, जोड़ के एक घनाभ बना देना है। तो समझो यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर हुआ, फिर यहाँ से यहाँ तक इसको हम जोड़ दे रहे हैं, 4 4 सेंटीमीटर का हो गया, ठीक है। फिर हम नीचे करेंगे 4 सेंटीमीटर का, फिर 4 सेंटीमीटर का, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का जोड़ दे रहे हैं। उसी प्रकार हम बनाएंगे, यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का, फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का, और फिर यहाँ से यहाँ तक 4 सेंटीमीटर का, इसको जोड़ देंगे। अब चलो जी मिला दो, यहाँ से यहाँ बिंदु बिंदु मिल गया, ये बिंदु बिंदु यहाँ 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 मिल गया। देखो बन गया ना चित्र, कितना आसानी से बन गया। तो ये हमने बना लिया। तो देखो जी अब लंबाई क्या हो जाएगा? देखो ये 4 सेंटीमीटर लंबाई था, इसमें 4 सेंटीमीटर और हम जोड़ दिए, ये 4 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा? ऊंचाई हो जाएगा, सब 4 सेंटीमीटर ऊंचाई है, और 4 सेंटीमीटर क्या है? चौड़ाई हो जाएगा। तो हमको सबका नाम लिखने बोला है, क्या बोला है कि लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्या हो जाएगा। तो हम लिख देंगे अब कि साइड में ही लिख देंगे कि लंबाई अब कितना हो गया जी? तो लंबाई अब हो गया 4 4 कितना हो गया? 4 4 8 सेंटीमीटर हो गया, ठीक ना, 8 सेंटीमीटर हो गया। चौड़ाई तो वही रहा 4 सेंटीमीटर, चौड़ाई तो वही रहा ना 4 सेंटीमीटर, और ऊंचाई भी वही रहा 4 सेंटीमीटर, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन भी आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
तो अगला क्वेश्चन है 6ठा नंबर की जांच कीजिए कि क्या यह कथन सत्य है। तो कह रहा है घन एक आयत का आकार की छाया दे सकता है। अगर यदि हम यहाँ पे घन बना दे रहे हैं, ठीक है, घन बना दे रहे हैं, चारों भुजा बराबर है। अगर हम इसमें टॉर्च लाइट मारेंगे, ठीक है, टॉर्च लाइट मारेंगे तो यहाँ पे घनाभ का आकृति बन जाता है, ठीक ना, पर छाया बन सकता है, इसी जगह पे बन सकता है छाया, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य। इसका आंसर सत्य हो जाएगा। अब दूसरा क्वेश्चन है कि घन का षष्ठभुज के आकार का छाया दे सकता है। षष्ठभुज मतलब 6 भुजा वाला का आकार दे सकता है, नहीं, घन एक या तो क्या दे सकता है, वर्ग दे सकता है, या फिर एक घनाभ दे सकता है, ठीक है, आयत का आकार दे सकता है। तो ये हो जाएगा असत्य। तो यहाँ पे मेरा चैप्टर का सारे क्वेश्चंस कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझ के हल किया होगा। अगर मेरा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और वीडियो कुछ इन्फॉर्मेटिव लगी आप लोगों को तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। और क्लास 7 के बाकी के सब्जेक्ट के भी वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो पे।